नमस्कार, सलाम और वंदे मातरम दोस्तों। मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में आप सभी का अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल से जुड़कर मुझे सुनने के लिए। दोस्तों, मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि हम जितना अधिक लोगों को सुनते हैं, हमारे खुद का बोलने का कौशल भी उतना ही ज्यादा बेहतर हो जाता है। अगर हम अपने आप को एक बेहतर पब्लिक स्पीकर के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये और भी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे आसान टिप्स बताने जा रहा हूं जो बड़े से बड़े पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मंच पर मन चाहे तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, एक बेहतर मोटिवेटर और पब्लिक स्पीकर के रूप में अपने आप को विकसित करना चाह रहे हैं, तो ये 7 टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहला और जरूरी टिप्स यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने का प्रयास करें, उनके बोलने के अंदाज को, उनके बोलने की टोन को और हाव भाव को देखकर उनमें से अच्छी चीजें हमारे खुद के अंदर अपनाने का हम प्रयास करेंगे। और ये जब ही होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनेंगे। कहा जाता है दोस्तों कि एक अच्छा श्रोता ही भविष्य में एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपने आप को एक पब्लिक स्पीकर बनाना चाह रहे हैं तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों को सुनना है, अलग अलग अंदाज से सुनना है, अलग अलग विषय के लोगों को सुनना है, अलग अलग स्तर के लोगों को सुनना है। आपने मूक बधिर लोगों को देखा होगा दोस्तों, उन्हें बोलने की क्षमताएं तो होती है लेकिन वो किसी शब्द को कभी सुन नहीं पाते हैं, इसलिए उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे उस विषय में हमारी रुचि हो या ना हो। कहा जाता है कि मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा भी सुनना पड़ता है। अगर हम किसी भी मंच पर मन चाहे तरीके से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, अपने लिए तालियों की गड़गड़ाहट बजवाना चाह रहे हैं, तो अनचाहा भी सुन लो दोस्तों। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। दूसरा और इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, हमारी शब्दावली को विस्तृत और समृद्ध करना। शब्दावली जब विस्तृत और समृद्ध होगी दोस्तों, जब हम पढ़ने की आदत विकसित करेंगे, लोगों से ज्यादा सार्थक चर्चा करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। इन आदतों से हम अपनी शब्दावली को विस्तृत कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में हम नए नए शब्दों को सीख सकते हैं, उन शब्दों के अर्थों को समझ सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को देख सकते हैं, उनके पर्यायवाची शब्द, उनके मिलते जुलते शब्द, उन शब्दों से जुड़ी हुई कोई रोचक बात, कोई प्रेरक बात, कोई कहानी, कोई चुटकुला, कोई कविता, 4 लाइन, ये सब भी अगर हम समय समय पर पढ़कर, सुनकर, समझकर, चर्चा में लाते हुए हमारे माइंड में इनका अगर स्टोरेज कर लेते हैं, तो जब भी हम उस विषय से संबंधित कहीं पर अपनी बात रखते हैं और इन बातों में ये सारी चीजों को, इन अच्छे अच्छे शब्दों को, समृद्ध शब्दों को हमारी स्पीच में लाते हैं, तो हमारी स्पीच बहुत ज्यादा बेहतर होगी। अगला और तीसरा टिप्स है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। ये अवलोकन और ऑब्जर्वेशन किसी विषय से संबंधित भी हो सकता है, किसी वस्तु से संबंधित भी हो सकता है और किसी व्यक्ति से संबंधित भी हो सकता है। दोस्तों, हम जहां पे भी जाएं, बड़े ध्यान से वहां की चीजों को, वहां की बातों को, वहां के वातावरण को और वहां के व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा गहराई से ऑब्जर्व करें, देखें, उनका अवलोकन करें और उनको समझने की कोशिश करेंगे तो जरूरत होने पे हम उनके बारे में अपने विचारों में कुछ बातें अच्छे से बोल पाएंगे, लोगों से चर्चा में हम जुड़ पाएंगे। तो ये टिप्स भी बहुत ज्यादा कारगर है दोस्तों। लोगों को बोलते समय उनके चेहरे के हाव भाव को भी आप ऑब्जर्व करें, उनके जेस्चर और पोस्चर को भी आप ऑब्जर्व करें, छोटी सी छोटी बातों को, वो हाथों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, बोलते समय अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब भी हमारे ऑब्जर्वेशन का पार्ट होना चाहिए। तब ही एक बेस्ट
पब्लिक स्पीकर के रूप में हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। चौथा टिप्स है दोस्तों प्लानिंग, यानी कि नियोजन। अगर हमें पहले से ही पता है कि किसी प्रोग्राम में किसी विषय पे हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं या किसी ग्रुप में हमें अपना डिस्कशन करना है, हमारा प्रेजेंटेशन देना है, तो हम इसकी पहले से ही तैयारी करके बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस विषय के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, लोगों से चर्चा करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिस विषय में हमें चर्चा करनी है या अपनी स्पीच देनी है, उस विषय के नोट्स तैयार कर सकते हैं। हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इन सब बातों का हम पहले से प्लानिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारा ये अभ्यास हमारी स्पीच को, हमारी चर्चा को निश्चित रूप से शानदार बना देगा, बेहतर बना देगा, बेहतरीन बना देगा। पांचवा टिप्स है दोस्तों उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव। हम जो बात कहने जा रहे हैं उस बात का मकसद क्या है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कब सार्थक होगी, जब उसका उद्देश्य हमारे माइंड में क्लियर होगा। हम किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, किसी को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं या उसको डराना चाह रहे हैं। हमारी बात का जो मकसद है वो क्लियर होगा, उसी के आधार पर हमारे बोलने के शब्दों का चयन हम कर सकेंगे, हमारे बोलने का अंदाज, हमारी टोन उसी आधार पर निर्धारित होगी। ये सारी बातें हमारी चर्चा को, हमारी स्पीच को इफेक्टिव बनाने में मददगार होगी। उद्देश्य की तरह ही दोस्तों छठा टिप्स है सार्थकता और तार्किकता, यानी कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं किसी भी तरह से सार्थकता होनी चाहिए। हमारे शब्दों में, हमारे बातों में तार्किकता होनी चाहिए। बिना अर्थ की बातें बोल के, बिना तर्क की बातें बोल के हम अपना और लोगों का सिर्फ और सिर्फ समय खराब करेंगे। तो हमारी हर एक बात में सार्थकता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। हमारा एक एक शब्द सार्थकता और तार्किकता की कसौटी पर नाप कर ही हमें बोलना चाहिए। आपने सुना होगा कि तोल मोल के बोल, यानी कि बहुत ही सोच विचार के अपने शब्दों को तोल कर उनका मूल्य समझकर ही हमें बोलना चाहिए। तब ही हम लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। हमारी जो छवि है एक अच्छे स्पीकर के रूप में हम डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हम समय खराब कर पाएंगे, अपना भी और लोगों का भी। आखिरी और सातवां जो टिप्स है दोस्तों, अपनी ऑडियंस की पहचान करना, यानी कि जिन लोगों को हम अपनी बात कहने जा रहे हैं वो लोग कौन हैं। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए जरूरी है दोस्तों कि जिनको हम अपनी बात कहने जा रहे हैं उनकी उम्र क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी संस्कृति यानी कि उनका कल्चर क्या है, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है। अगर इन सब बातों को हम जान लेते हैं तो हम वो नहीं बोलेंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं, हम वो बोल सकेंगे जो हमारी ऑडियंस सुनना पसंद करती है। हमारी ऑडियंस को जो बात अच्छी लगती है हम उस तरह की बातें बोल पाएंगे, हम उस तरह के शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे, हम उस तरह की भाषा का उच्चारण कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी ऑडियंस को हम अगर पहचान लेते हैं, उनके शिक्षा के स्तर, उनकी उम्र, उनके रुझान को हम अगर समझ पाते हैं तो हम उनके समझ के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर हम अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं और उनके दिलो दिमाग में अपने आप को बैठा सकते हैं, हमारी स्पीच को बैठा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सातों टिप्स आपको एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनाने में जरूर मददगार साबित होगी। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। दोस्तों अगर आपको कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग से संबंधित और गहरी जानकारी
जानकारी चाहिए तो एंड स्क्रीन में और मेरे चैनल में जाके इससे संबंधित और भी मजेदार और रोचक वीडियो है, उनको आप जरूर जरूर देखें। मैं फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।